भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा। इंडिया के अंदर आपको पता है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को रोड शो दिया गया गुजरात स्टेट के अंदर। एक उनका शहर है, उसको बोलते हैं वडोदरा। ठीक है जी। वडोदरा जो है उसके अंदर उनको रोड शो दिया गया। इंडिया के फंडामेंटल इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं तो पहले कहा जाता था वो बहुत पीछे, बट अभी तो पॉवर्टी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। अदर देन डैट वहाँ पे आईटी हब है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। मैं सोच रहा था कहाँ एससीओ की इस्लामाबाद की समिट के कहाँ शहर बंद करना पड़े और कहाँ गुजरात के अंदर, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स गुजरात। कहाँ गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक उनको जो है वो बैनर्स लहराए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एज अ पर्सन, एज अ लीडर अगर हम देखें वो अपने मुल्क के वाले से अच्छा है तो हम उसको ठीक कहेंगे। हम असल में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि हमें दुनिया के साथ कंपटीशन करना चाहिए। असल मसला ही हमारा ये है कि हम एक तो फिरकावारियत में बदल आगे, कुछ सियासी बैकग्राउंड्स में एक दूसरे के साथ मुकाबले शुरू कर दिए, जबकि असल में हमारा अपना मुकाबला तो है ही नहीं। हम सारे वी आर पाकिस्तानीज। तो असल हमारा कंपटीशन था दुनिया के साथ। हम दुनिया के साथ कम्पीट करें। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो एयरबस 390 295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एयरबस स्पेन। पूरी दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो जर्मनी क्यों नहीं आएगा। जर्मनी चाहता है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पर भेजे, और जर्मनी जो है वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना रहा। जर्मनी का आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी मशीनरी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, सारी जर्मनी बनाता है। और असला बना रहा है, टैंक बना रहा है, सबमरीन बना रहा है। तो उसके लिए तो एक सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। देखिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। भी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इंडिया में आके असेंबल कर रही हैं। इंडिया में आके उन्होंने प्लांट लगा लिए हैं। तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक तो लेबर सस्ती है, दूसरा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा काम किया। अब ये देखें कि जब भी आप किसी भी मुल्क में अगर कहीं मैन पावर की ज़रूरत है तो इंडिया को पहले ही पता होता है कि वहाँ पर 3 साल बाद इस कैटेगरी के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। उनकी मैन पावर कंपनीज हैं वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं। उसके बाद वो अपने लोगों को बताती हैं अपने इंडिया में कि इतने लोग प्लम्बर आप बनाएं, इतने लोग इलेक्ट्रिशियन तैयार करें, ताकि जब 3 साल बाद इस मुल्क को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पर जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस को प्रमोट किया जा रहा है। इंडियंस जा रहे हैं क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि किस मुल्क में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई फोकस नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं करती। हमारी मैन पावर कंपनीज नहीं है, गवर्नमेंट की कोई किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये देखें कि दुबई से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। हमारे कैपेबल लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, उनको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई में तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान। आप देखें ना कि इंडिया को इस वक्त 6 सबमरीन्स की ज़रूरत है, तो जर्मनी समेत यूरोप के चांसलर और जो वजीर आज़म है वो इंडिया में लाइन में लगे हुए हैं कि भाई आप हमसे असला ख़रीद लें, आप हमसे जो है डील कर लें, आप हमसे ट्रेड कर लें। आप देखें जर्मनी ने इसीलिए इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस भी दे दिया। देखिए इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो एयरबस 390 295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एयरबस स्पेन। सो इसको थोड़ा सा पहले ये समझ लें, एक तो इंडिया ने ये किया। अब देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। ठीक है जी। और जिसे आप ये कह लें कि इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ठीक है, और बात करता है एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है। इंडिया के अंदर आपको पता है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को रोड शो दिया गया गुजरात स्टेट के अंदर। एक उनका शहर है, उसको बोलते हैं वडोदरा। ठीक है जी।
वडोदरा जो है उसके अंदर उनको रोड शो दिया गया। मैं सोच रहा था कहाँ एससीओ की इस्लामाबाद की समिट के कहाँ शहर बंद करना पड़े और कहाँ गुजरात के अंदर, नॉट इन, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स गुजरात, कहाँ गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक उनको जो है वो बैनर्स लहराए जा रहे हैं, रोड शो हो रहा है और वेलकम किया जा रहा है, सड़कों पे घूम रहे हैं दोनों लीडर्स। मतलब नरेंद्र मोदी जो है, मतलब ही इज डूइंग, मतलब नोबडी on this planet has done to create the optics for India, which India itself is doing. अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी लीडर को लेके सड़कों पे जाए और लोग उसके लिए तालियां बजाएं। लोग डरते हैं कि हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए। इंडिया के अंदर भी जारी बात है, मोदी साहब के खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, होता भी है, लोग कंप्लेन भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जब एक ग्लोबल लीडर आता है, इंटरनेशनली लीडर आता है, तो इंडियंस देन सारी बातें करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनी है, जो कि एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा एयरबस स्पेन के ताउन के साथ। अब मोदी साहब का विजन जो है वो है इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है, इंटरनेशनल मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट बनाना है, बिजनेस टू बी, जिसे B2B कोलैबोरेशन हम कहते हैं, वो करने। अब टाटा और एयरबस देखिए, उसने उठा के, इंडिया ने टाटा को एयरबस के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। पहले तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, फिर दुनिया की ज़रूरियात पूरी करेंगे। देखिए वो जिस पाथ पे चले थे, जहाँ पे वो चले थे, उनको देखिए आज इंडिया की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, उसके लिए नए दरवाजे खुल गए। अब यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो कहेंगे अच्छा स्पेन के साथ कर रहे हैं तो हम भी इसके साथ कर लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं, द इंडियंस दे हैव अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है जी। और ये जो टाटा ग्रुप जो है, जारी बात है, ये उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डे है कि वो इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर, देखिए यहाँ पे इंडिया ने आकर काम किया कि उसने प्राइवेट सेक्टर को अब डिफेंस सेक्टर में डाला और उसको फिर दुनिया के साथ इंगेज किया, ठीक है। आज रतन टाटा जो है वो उसने जो बुनियाद खड़ी की थी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए फॉर्मर, उसके जो चेयरमैन के तौर पे, वो थोड़े दिन पहले आपको पता है, मेरा ख्याल है इसी महीने शायद उनकी वफात हुई है। अब ये तकरीबन $2.5 बिलियन की डील है जो कि 2021 में साइन हुई थी, जिसमें एयरबस जो है वो तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट जो है वो देगा इंडिया को, ठीक है जी। जिसमें से 6 जो हैं वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को दे दिए गए हैं। जो टाटा का एडवांस सिस्टम्स है वो 40 एयरक्राफ्ट देगा इन ये जो वडोदरा प्लांट है इसके अंदर।